everyone. Welcome back or welcome to this channel if you've never been here before. I'm Kiran and in this video we are going to resume our chapter Chemical Equilibrium. Let's start. शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास में हम बात करेंगे KSP के बारे में. Before KSP we have covered KC, KP, KX and KN. ठीक है, अब ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों का. तो आज हम देखते हैं, ये एग्जांपल से हम शुरू करते हैं. देखो, अगर मैं आपको हम यहाँ पे एक सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड. ठीक है, इसका हम एक एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे इस सॉल्ट को पानी में ऐड कर रहे हो. तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा. ये सॉल्ट टूटेगा अपने आयंस में, जो कि क्या है? कैल्शियम, जो कि डाइवैलेंट आयन होता है, इसलिए मैंने 2 पॉजिटिव लिखा है. अब ये जो आयन है ये एक्वस सॉल्यूशन में बन रहा है, तो हम यहाँ पे AQ इज़ बेसिकली फॉर एक्वस, यानी कि कोई चीज़, कोई आयन पानी में है. ठीक है, और ये जो सॉल्ट हमने लिया था ये सॉलिड स्टेट में था. और कौन सा आयन यहाँ पे बनेगा? फ्लोराइड आयन. ठीक है, तो ये F नेगेटिव जो है ये फ्लोराइड आयन के लिए है. और कितने F आपको नज़र आ रहे हैं? 2. सो यहाँ पे 2 आपके पास फ्लोराइड आयन्स बनेंगे. ठीक है, और ये भी एक्वस फॉर्म में, एक्वस स्टेट में या फेज में होगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस इक्वेशन में Kc क्या होगा इस इक्वेशन का, तो आप कहेंगे आसान है. देखो, Kc इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. राइट. अब इससे पहले एक और पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि आपके पास अगर कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी प्योर लिक्विड चीज़ है, ठीक है, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है इक्विलिब्रियम पे वो कांस्टेंट रहती है. इसीलिए आप इसकी कंसंट्रेशन Kc की इक्वेशन में नहीं लिखते. ठीक है, क्या बोला मैंने अभी कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अगर तो वो प्योर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में या फेस में है, तो उसकी कंसंट्रेशन आप Kc की इक्वेशन में नहीं लिखते, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है. इक्विलिब्रियम पे उस सॉलिड की या लिक्विड की कंसंट्रेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. अब जैसे इस इक्वेशन में मैं अगर इस इक्वेशन की Kc इक्वेशन बनाऊँ, ठीक है, इस रिएक्शन की अगर हम Kc इक्वेशन बनाएं, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है? कैल्शियम आयंस हो गया और यहाँ पे फ्लोराइड आयंस हो गए. ठीक है, और ये कोफिशिएंट जो है 2 ये उसकी पावर में चला जाएगा. इतनी बात समझ आती है. अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगी नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी तो ये कैल्शियम फ्लोराइड आ गया. लेकिन आप देखें, इस सेम पॉइंट को अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है ये प्योर सॉलिड था. ठीक है, ये एक सॉल्ट है. तो सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो आपके पास, प्योर लिक्विड हो या सॉल्ट हो, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आप Kc इक्वेशन में नहीं काउंट करते, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है. वो Kc की वैल्यू को या फिर इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट नहीं करती. सो इस इक्वेशन, इस रिएक्शन की जो Kc इक्वेशन होगी वो ये नहीं होगी, वो ये होगी. ठीक है, सो इन समरी हमने एक बात देखी कि जब भी आपके पास एक सॉल्ट होगा जो आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, तो उसकी जो Kc की वैल्यू होगी, Kc की जो इक्वेशन होगी, वो सिर्फ उसके आयंस की कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगी, नॉट द रिएक्टेंट. क्योंकि रिएक्टेंट क्या था? यहाँ पे एक सॉल्ट था जो कि एक प्योर सॉलिड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो Kc है इसका एक स्पेशल नाम है, तो मॉडिफाइड Kc फॉर स्पेसिफिकली फॉर सॉल्ट्स. ठीक है, उसे आप KSP कहते हैं. क्या कहते हैं? KSP. नाउ व्हाट इज़ KSP? ठीक है, अभी एक नई चीज़ है, हमने इससे पहले KSP को नहीं कभी देखा था, डिस्कस किया था, तो इसको देखते हैं अभी ये क्या है. यहाँ तक बात समझ आ गई थी हमने कि यू आर फेमिलियर विथ Kc आई अज्यूम. नाउ व्हाट इज़ KSP? KSP आपके पास है, जैसे Kc क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था. और ये Kp क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है.
लेकिन यहाँ पे जो आप कंसनट्रेशन ले रहे थे वो पार्शियल प्रेशर में ले रहे थे गैसेस के लिए। के एक्स क्या है, उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन में जब आप कंसनट्रेशन लेते हो, के एन क्या है जब आप मोल्स में कंसनट्रेशन लेते हो, किसकी, ज़ाहिर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। के एस पी में क्या होता है जब, अच्छा के एस पी की फुल फॉर्म क्या है वैसे, सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ओके, तो ये आ गई के एस पी की डेफिनेशन। यहाँ पे के एस पी आपके पास क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन स्पेसिफिकली सॉलिड सब्सटेंस के लिए, सॉल्ट के लिए, ठीक है, जो कि आप डिज़ोल्व कर रहे हैं एक एक्वस सॉल्यूशन में। तो के एस पी एक मॉडिफाइड के सी ही है। सो आप ये कह सकते हो के सी फॉर सॉलिड सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, उस के सी को आप के एस पी कहते हो, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स द लेवल जिस पे वो एक सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बताता है कि कौन सा सॉल्ट कितना डिज़ोल्व हो रहा है पानी में। देखो, अगर के एस पी की वैल्यू कम है इसका मतलब सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम है। अगर के एस पी की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स एक सॉल्ट हाईली सॉल्यूबल है, ठीक है। फाउंडेशन बेस बन गई यहाँ पे, जो बेस कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया कि व्हाट इज़ के एस पी। सो या फिर आप इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है, ये प्रोडक्ट है किसका, जैसे हम कहते हैं कि के सी क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन के एस पी क्या है, के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस in a balanced chemical equation। देखो, यही सेम चीज़ है ना, अगर आप ये वाली के एस पी की इक्वेशन ये है, तो के एस पी क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसका, ये जो आयंस हैं कैल्शियम पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव, ये आयंस हैं, इनका प्रोडक्ट, यानी कि इनको जब इनकी कंसनट्रेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो के एस पी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इनकी कंसनट्रेशन ऐसे ही नहीं कि एट एनी इंस्टेंट आप ले लो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि के एस पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। तो ये जो आप कंसनट्रेशन ले रहे हो आयंस की, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो के एस पी होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपने कि जैसे के सी जो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे उसकी वैल्यू सिर्फ इक्विलिब्रियम पे आती है, वैसे ही के एस पी जो है वो आप इक्विलिब्रियम पे लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो एट एनी इंस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा किसके, क्यू सी के, इक्विलिब्रियम कोशेंट के। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो वो के सी की इक्वल होगी। लाइकवाइज सेम अप्लाइज ऑन के एस पी। ये के एस पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट तो लें कंसनट्रेशन ऑफ आयंस का ही, लेकिन नॉट एट इक्विलिब्रियम एट एनी इंस्टेंट, तो वो फिर के एस पी नहीं होगा, इट इज़ समथिंग एल्स, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट हमें के एस पी के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देखना है। लेट्स डील विद दोज पॉइंट्स एंड देन हम बात करेंगे व्हाट इज़ दैट, कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो नॉट एट आयंस की कंसनट्रेशन का नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो वो क्या कहलाएगा। सबसे पहले तो देखें, आपके पास के एस पी जो है वो डिपेंड किस पे करता है, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास के एस पी जो है, क्योंकि ये आप सॉल्ट के लिए ले रहे हो जो कि आपने डिज़ोल्व किया है एक एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो के एस पी की वैल्यू है उससे हमें ये पता लगता है कि एक सॉल्यूशन जो है उसमें एक सॉल्ट कितना डिज़ोल्व हो गया है। तो इन शॉर्ट में ये बताता है कि सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। अब वो कैसे पता लगेगा, से हमारे पास अगर एक रिएक्शन है, अगर आप एक
रिएक्शन लेते हो जिसमें आप 2 डिफरेंट सॉल्ट्स ले रहे हो, ठीक है। आपने 2 सॉल्यूशन लिए डिफरेंट सॉल्ट के, ठीक है। अब हर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, एक सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होगा पानी में, एक कम सॉल्युबल होगा। तो हमने 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लिए 2 डिफरेंट सॉल्ट के। एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसका सॉल्यूशन लेते हैं आप, ठीक है। और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। इन दोनों को हमने मिक्स किया। तो जब 2 डिफरेंट सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्ट के बने हुए मिक्स होते हैं आपस में, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो उसमें से जनरली क्या होता है, एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सो वो जो इनसॉल्युबल वाला प्रोडक्ट होगा किसी एक सॉल्ट का, उसे आप कहते हो प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे उसे हम, प्रेसिपिटेट। यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गई है। सो जैसे अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जब ये 2 सॉल्ट्स आपस में मिक्स होंगे, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये जो दोनों आयंस हैं इसके, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपके पास सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहली बात। ठीक है, दो आयंस ने अपनी जगह चेंज किया ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो मैंने कहा था कि अगर आप 2 डिफरेंट सॉल्ट के सोल्यूशन को मिक्स करते हो तो 2 प्रोडक्ट बनता है, एक जनरली सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। तो इसमें से ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये है इनसॉल्युबल, तो ये प्रेसिपिटेट बना लेता है जिसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये एक्वा सोल्यूशन में अभी मिक्स हुआ हुआ है, ये डिज़ोल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जब भी आपके पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे डिफरेंट सॉल्ट के, तो उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल या फिर प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो केमिस्ट्री में अब ये वाली बात हमें आगे थोड़ी देर में काम आएगी। सी दोबारा से हम जाते हैं KSP के कॉन्सेप्ट पे, और हमें वहाँ पे ये चीज़ समझ आएगी कि किस तरीके से हमें KSP की वैल्यू बता सकती है कि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं। लेट्स सी, देखो केमिस्ट्री में हमारे पास ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है यानी कि KSP, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हमेशा जो, जैसे ये आयन है, ठीक है, कैल्शियम, जो ऊपर हमने देखा था वही सेम वाला एग्जांपल लिख रहा है मैं यहाँ पे, और ये फ्लोराइड आयन था यहाँ पे, ठीक है। सो KSP क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो रिएक्शन में बन रहा है, प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों की कंसंट्रेशन को, जो आंसर है वो KSP है। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है आयंस की, ये इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन आप यहाँ लिखेंगे, तो ये KSP है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिएक्शन में किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, अगर आप ये सेम चीज़ लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी इंस्टेंट, तो ये KSP के इक्वल नहीं होगा, बट दिस इज़ कॉल्ड एज QSP। क्या कहेंगे इसे हम, QSP। QSP क्या है, इसका फुल फॉर्म है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोशेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने KC और QC के बारे में देखा था कि KC क्या था, इक्विलिब्रियम पे अटेन होता था, और QC जो है एट एनी इंस्टेंट आपको मिलता था। और उसमें फिर हमने देखा था QC और KC के दरमियान में रिलेशन क्या था कि इक्विलिब्रियम पे KC इज इक्वल टू QC। इसको रिपीट करते हैं यहाँ पे, इफ़ यू डोंट रिमेंबर। देखो हमने देखा था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन QC एंड KC। सो KC एंड QC भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है इफ़ यू हैवंट स्टडीड अबाउट दीज टर्म्स बिफोर, बट डोंट वरी, यहाँ पे हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि KC इक्वल था QC के एट इक्विलिब्रियम। QC की जो वैल्यू है वो ज़्यादा थी KC की वैल्यू से
अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, अगर KC की वैल्यू ज़्यादा होगी QC से तो रिएक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन KSP और QSP। ठीक है, इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ का जब आप कंपैरिजन करते हो, पहले इसको समझते हैं। जब आप KC और QC की वैल्यू का कंपैरिजन करते हो तो हमें पता लगता है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पे, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है ऑलरेडी। अगर KC ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है बैकवर्ड के रेट से। सो KC एंड QC का रिलेशन हमें ये बताता है, हमें ये प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने में कितनी देर है या हो गया है इक्विलिब्रियम अटेन। लाइकवाइज जो KC और QC की वैल्यू को जब आप कंपेयर करते हैं तो हमारे पास हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेदर द प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड और नॉट। अभी मैंने ऊपर इसीलिए एक्सप्लेन किया था कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा ना उसे आप प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, या फिर जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा एक प्रेसिपिटेट बना है या नहीं बना है। देखो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास KSP और QSP की वैल्यू इक्वल है तो उस केस में इसका मतलब ये है एक सोल्यूशन कैसा है। देखो KSP में आप हमेशा जब आप इन वैल्यूज़ की बात करेंगे तो आप सोल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि एक सॉल्ट था उसको हमने एक एक्वस सोल्यूशन में डाला, वो अपने आयंस में टूटा। सो यहाँ पे आप बात करोगे सोल्यूशंस की। सोल्यूशन तीन तरीके का होता है, सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा या सुपर सैचुरेटेड होगा। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो उस केस में आपके पास सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे और सॉल्ट आप नहीं ऐड कर सकते, वरना क्या होगा यहाँ पे वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। मतलब ये सोल्यूशन जो है ये पूरा फर्दर इसमें कैपेसिटी नहीं है और सॉल्ट आप नहीं ऐड कर सकते, तो ऐसा सोल्यूशन को आप सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हो। और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। सो बट बेटर टू से आप ये कहो कि जो KSP और QSP की वैल्यू अगर इक्वल होगी, सो पहली बात आपको ये पता लगी कि सोल्यूशन सैचुरेटेड है। दूसरा, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ ये जो एक यहाँ पे रिएक्शन है, अगर इसमें रिएक्शन की जो KSP और QSP की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ये रिएक्शन सैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक और चीज़, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये भी एक्वस है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे सॉल्यूबल है। जब हम कहते हैं एक सोल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है, उसका मतलब ये होता है कि जितना ये रिएक्टेंट टूट रहा है अपने आयंस में और ये प्रोडक्ट बना रहा है, उतने ही रेट से ये प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर अपने आयंस में जो रिएक्टेंट से बना रहा है। इक्विलिब्रियम का यही मकसद था ना, कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो। तो सोल्यूशन के केस में आप 2-3 और टर्म्स यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर एक सोल्यूशन सैचुरेटेड है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब ये द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन आर इक्वल, और यहाँ पे कोई भी नेट चेंज नहीं है। ठीक है, कि जितना अगर प्रेसिपिटेशन हो रही है उतनी ही रफ्तार से आपके पास डिसोल्यूशन हो रही है। मतलब जो आयंस हैं वो अपने अपने आयन, जो सॉल्ट है वो अपने आयंस में टूट रहा है। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, अगर KSP QSP की वैल्यू इक्वल है तो सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। सेकंड, सोल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है, कोई भी यहाँ पे नेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर आपके पास हम कहें जो KSP की वैल्यू है वो ज़्यादा है,
QSP की वैल्यू से। अगर KSP की वैल्यू QSP से ज़्यादा है तो सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि अभी इसमें कैपेसिटी है, अगर और सॉल्ट आप ऐड करो तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब मोर सॉलिड कैन बी डिज़ोल्व्ड, लेकिन फिर भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। प्रेसिपिटेट हमेशा जब फॉर्म होता है जब सोल्यूशन में कैपेसिटी ना हो सॉल्ट ऐड करने की, फिर भी आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो वो सॉलिड, वो डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि सॉलिड स्टेट में बन जाएगा, जिसको आप प्रेसिपिटेट कहते हो। और ऐसा कब होगा? ऐसा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस में होता है। ठीक है, तो अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा है QSP से तो सोल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड है, मतलब और सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो, मोर सॉलिड, मोर सॉल्ट कैन बी एडेड। लेकिन ये वाला जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो बेसिकली इसको इसमें जाना है, क्योंकि हर रिवर्सिबल रिएक्शन की जो स्टेबल स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट ही होती है। फिर आते हैं हम तीसरी कंडीशन में, इन द लास्ट पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होगा कि आपके पास QSP की वैल्यू अगर KSP से ज़्यादा है, तो इस केस में सोल्यूशन कैसा होगा? सुपर सैचुरेटेड होगा। अगर एक सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, इसका मतलब ये है उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर आप और सॉल्ट डालोगे उस सोल्यूशन में, कैपेसिटी नहीं है ना डिज़ोल्व करने की उस सॉल्ट को अपने अंदर, तो वो सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो रिएक्शन है आपके पास सुपर सैचुरेटेड कहलाता है ये सोल्यूशन, और ये भी कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करे, ताकि जो कंसंट्रेशन है दोनों की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उनका रेट आपस में, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाए और इक्विलिब्रियम अटेन करे। तो जिस केस में आपके पास KSP QSP की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन KSP एंड QSP। ठीक है, एक और चीज़, QSP को बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से Q डैश भी लिखते हैं, इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वोशिएंट तो कहते हैं, लेकिन इसे आयोनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमारा लास्ट, अब यहाँ पे करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि कॉमन आयन इफेक्ट। वो इंटरेस्टिंग है एंड छोटा सा टॉपिक है, एंड देन वील बी डन विद दिस चैप्टर।